हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये संज्ञा हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साथ में कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम संपूर्ण चर्चा इस संज्ञा के बारे में करेंगे और इसी के साथ अंत में हम देखेंगे कि कौन कौन से किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन पर भी हम इसके माध्यम से चर्चा करेंगे। संज्ञा विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है और उसके अभ्यास प्रश्न हैं। लास्ट में जो महत्वपूर्ण है 10 प्रश्न लिए हमने, इनका भी हम इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में आपके भी 10 में से कितने प्रश्न सही होते हैं वो भी देखें। तो शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण क्लास है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा कहलाती है। यानी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो मोहन ईमानदार लड़का है, तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी है वो भाववाचक संज्ञा है और लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस एक उदाहरण के माध्यम से मोहन ईमानदार लड़का है, इस एक उदाहरण के माध्यम से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। अब बात करते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब संज्ञा के 3 कौन कौन से भेद हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद आते हैं। एक है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। और तीसरा है बहुवाचक संज्ञा। आप यूट्यूब चैनल जो चालिया स्मार्ट स्टडी पर है, इस पर अध्ययन कर रहे हैं संज्ञा का। पहला हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का निश्चित नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु है या कोई स्थान है, इसके निश्चित नाम का जो बोध कराया जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तियों के नाम जैसे कोई हो, मोहन है, राधा है, श्याम है, शीला है, कार्तिक है, सीमा है, संगीता, अनिल, दीक्षा, पार्वती, ये सभी हैं व्यक्तियों के नाम हैं। और जो व्यक्तियों के नाम आते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे कोई भी वस्तुओं के नाम हो, जैसे उषा पंखा, सेलो कुर्सी, टेक्सला टीवी, एलजी फ्रिज, खेतान कूलर आदि वस्तुओं के जो विशेष नाम आ जाते हैं, नाम देकर पूछा जाता है, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और इसी प्रकार अगर स्थान की बात करें तो स्थानों के नाम जैसे भारत है, दिल्ली है, अमेरिका है, जयपुर है, जोधपुर, बिलाड़ा, दीपलाना, अरावली, गंगा, ये जो महत्वपूर्ण किसी स्थान विशेष का नाम देकर पूछ लिया जाता है तो उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब एक विशेष बात ध्यान रखने वाली एक और है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अगर और ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन नहीं बन सके। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें एक ही वचन का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे एक वचन का प्रयोग किया जाएगा जिसका बहुवचन नहीं बनता है। अब दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कोई भी किसी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इसकी संपूर्ण जाति का जो बोध कराया जाएगा, समूह का बोध कराया जाएगा, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तियों की बात करें तो मनुष्य है, स्त्री, पुरुष, लड़का, पशु, पक्षी, गाय, बकरी, तोता, कबूतर, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी क्या है कि जाति का बोध करा रहे हैं। तो व्यक्तियों में जाति का बोध कराने वाले जो किसी समूह है, कोई जाति विशेष होगा, वर्ग का समूह का होगा, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार हम वस्तु की बात करें तो वस्तु में क्या है? पंखा है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, कुर्सी है, मेज, पेन, पुस्तक, मोबाइल आदि ऐसे हैं जो वस्तु के बारे में बताते हैं, उनकी जाति के बारे में बताते हैं। पंखा है तो पंखे के अगर विशेष नाम देकर पूछ लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक में आएगा, मगर सीधा पंखा, पंखे बहुत होती है, उषा कंपनी का होता है, खेतान आन का होता है। इसी प्रकार कूलर, फ्रिज, पेन, पुस्तक होती है, वो अलग अलग होती है, मगर ये वस्तु का अगर इनमें से है तो वो जातिवाचक होगा। इसी प्रकार बात करें स्थान, देश है, जिला है, शहर है, तहसील है, गांव, विद्यालय, पहाड़, नदी, ई मित्र आदि के बारे में इनका नाम देकर पूछा जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देश में बहुत से देश आ जाते हैं, मगर किसी देश विशेष के बारे में पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, मगर सीधा देश आए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात रखने वाली याद है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे बहुवचन में किया जाता है जिसका ऐसे एक वचन का प्रयोग ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बन सके। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, हमने अभी अध्ययन किया था। पहला था द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में देखें। वे जातिवाचक संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, दूध है, तांबा है, पानी, तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सभी द्रव्य पदार्थ हैं और इन द्रव्य पदार्थों के बारे में जिन शब्दों का बोध कराया जाता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं, संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। वे जातिवाचक संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब इनकी बात करें कौन कौन से होते हैं। जैसे सभा है, ये सेना, पुलिस, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, टोली, टीम, दल, गण, ढेर, गुच्छा, कुंज, ये सभी हैं वो समूह के बारे में बोध करें तो समूहवाचक संज्ञा इसके अंतर्गत आएगी। अब तीसरी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ में गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, विभिन्न व्यापार आदि का बोध कराया जाता है तो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास है, बुढ़ापा है, लिखावट, बचपन, दुख, भलाई, जवानी, ईमानदारी, बेईमानी, सेवा आदि ये सभी है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। अब विशेष बात रखने वाली याद ये है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग करने से ही जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बने, कौन से शब्द हैं जो एक तरफ जातिवाचक संज्ञा दी हुई है दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा कैसे बने। अमर से भाववाचक संज्ञा बनेगी अमरत्व, दानव से दानवता, ऐश्वर्य से ऐश्वर्य, प्रभु से प्रभुता, बूढ़ा से बुढ़ापा। और इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा की बात करें, मित्र से मित्रता भाववाचक बनेगी, राष्ट्र से राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा बनेगी, मानव से मानवता भाववाचक संज्ञा बनेगी, बच्चा से बचपन भाववाचक संज्ञा बनेगी और सूर से शौर्य भाववाचक संज्ञा बनेगी। ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनने वाले शब्द हैं। अब बात करते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से बनते हैं। ऐसे कौन से सर्वनाम शब्द है जो एक तरफ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं दूसरी तरफ संज्ञा दी गई है। अपना सर्वनाम होता है तो अपना से अपनापन बनेगा भाववाचक संज्ञा, निज से निजत्व, मम से ममत्व या ममता, अहम से अहंकार। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द है सर्व से सर्वस्य बनेगा, प्राय से प्रायापन बनेगा, आपा से आप से आपा बनेगा और स्व से स्वत्व बनेगा। ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा की बात करें, एक तरफ विशेषण है दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा है। सुंदर से सुंदरता बनेगा, सम से साम्य बनेगा, विद्वान से विद्वत्ता बनेगा, बड़ा से बड़प्पन बनेगा, मधुर से माधुर्य, धीर से धैर्य, कठिन से कठिनाई, ऊंचा से ऊंचाई। इसी प्रकार उदार से उदारता, कर्पण से कर्पणता, छोटा से छुटपन, लघु से लघुता, निर्बल से निर्बलता, भयानक से भय और अच्छा से अच्छाई, पंडित से पांडित्य। ये सभी विशेषण से भाववाचक बनने वाले शब्द हैं। अब बात करते हैं क्रिया से कौन से शब्द है जो भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया की बात करें, एक तरफ क्रिया है दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा। मिलना से मिलन बनेगा, हंस से हंसना, चिल्लाना से चिल्लाहट बनेगा, दौड़ से दौड़ना से दौड़ बनेगा। इसी प्रकार कूदना से कूद बनेगा, चलना से चल बनेगा, जागना से जागरण बनेगा और लिखना से लेख बनेगा। इसी प्रकार पढ़ से पढ़ाई, घबराना से घबराहट, रोना से रुलाई, खाना से खाद्य, मिलाना से मिलाप और खेल से खेलना, पहनना से पहनावा और बैठक से बैठना। इस प्रकार ये सभी हैं जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनती है। अब हमने संज्ञा का संपूर्ण अध्ययन किया और संज्ञा के संपूर्ण अध्ययन के बाद में अब उनके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। पहला प्रश्न, संज्ञा की उचित परिभाषा लिखिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं और अन्य 2 भेद हैं जो हमने अभी पढ़ा थे। कुल 5 भेद, मगर मूल रूप से मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। प्रश्न तीसरा है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। जिस संज्ञा से किसी एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं लिखिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा यह स्थान का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और प्रश्न संख्या 5 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है बताएं। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तथा उनके विपरीत जो संज्ञा शब्द अपनी सामान्य जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर था।
प्रश्न संख्या 6 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं या संज्ञा कहते हैं। 7वां प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में को शब्दों को छांटिए। जैसे शब्द दिए गए राम, बंदर, नदी, गंगा, कमल, अजमेर, देश और छतर। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा के शब्द कौन से हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द कौन से हैं? तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो राम है, गंगा है, कमल है, ये अजमेर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बंदर है, नदी है, देश है और छत्र ये आते हैं। फिर प्रश्न संख्या 8 है, मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक। तो मिठास संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित के शब्द जो जयचंद दिया गया है इसमें कौन सी संज्ञा बताना है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें जो संज्ञा होगी जयचंदों से वह होगी जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो धोखा के अंदर बात करें तो भाववाचक संज्ञा है। तो आज हमने बहुत ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आगे वाली क्लास हम फिर लेकर आएंगे तो सर्वनाम से संबंधित होगी। तो आशा है कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने संपूर्ण संज्ञा के बारे में अध्ययन किया जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान जीके, इंडिया जीके और हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काव्य शास्त्र से संबंधित सब शक्तियों के महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो अवश्य देखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।